हेलो एवरीबॉडी। आज हम थोड़ी बात कर लेते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर। सबसे पहले आइए देखते हैं साइकोसिस क्या होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ सिम्टम्स इन विच अ पर्सन्स मेंटल कैपेसिटी, इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी, कम्युनिकेट एंड रिलेट टू अदर्स इज इम्पेयर्ड। दूसरी डेफिनेशन है कि अ सिवियर मेंटल डिसऑर्डर इन विच थॉट एंड इमोशंस आर सो इम्पेयर्ड दैट कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट विथ एक्सटर्नल रियलिटी। मतलब एक ऐसा सिवियर मेंटल डिसऑर्डर, उसमें हमारे थॉट और इमोशंस इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि हमारी जो कांटेक्ट है रियलिटी से, एक एक्सटर्नल रियलिटी से जो हमारा कांटेक्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। जो हम दूसरों से अपना इंटरेक्शन करते हैं और एक्सटर्नल रियलिटी से जो हमारा संपर्क होता है वो टूटने लग जाता है। उसके बाद देखते हैं कि डिल्यूजन क्या है। It is a false and fixed belief maintained despite being contradicted by reality or rationality। मतलब हमारे दिमाग में एक ऐसा बिलीफ, जो एक ऐसा झूठा बिलीफ बैठ गया है जो कि हमारा समाज उसको नहीं मानता है, लेकिन फिर भी हम उस पे अड़े रहते हैं। और हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। A sensory perception that occurs in the absence of an actual external stimulus। मतलब कोई भी हम ऐसा परसेप्शन, चाहे हम कुछ सुन रहे हैं या चाहे देख रहे हैं, ऐसा परसीव कर रहे हैं जिसका कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, तो पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के? पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं कि डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर और एजिटेशन। ये सब चीज़ें पॉजिटिव सिम्टम्स में आती हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं एपैथी, डेट इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स। हम अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट खोने लगते हैं, अवेयरनेस खोने लगते हैं। एनेडोनिया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। हम अपनी जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंटरेस्ट हम लूज़ करने लगते हैं। जो हमें पहले इंटरेस्ट था जिन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में, उसमें हम इंटरेस्ट लूज़ करने लगते हैं। इफेक्टिव ब्लंटिंग, रिस्ट्रिक्शन इन द रेंज एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। जो हमारे चेहरे की भाव हैं वो रिस्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमारा चेहरा एकदम फ्लैट सा होने लग जाता है। फिर एवोल्यूशन क्या है? रिड्यूस्ड मोटिवेशन टू इनिशिएट अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मतलब हम कोई भी अपना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इनिशिएट ही नहीं कर पाते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है उसी को हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, हमारा मोटिवेशन लॉस होने लगता है। और ये सारे पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स अगर 6 मंथ से ज़्यादा रहें किसी भी व्यक्ति में, तो उनमें स्किज़ोफ्रेनिया बोला जा सकता है। अब आइए देखते हैं, ऑल दीज सिम्टम्स आर रिलेटेड टू हाइपोथेटिकली मैल फंक्शनिंग ब्रेन सर्किट्स। अब देखिए यहाँ पे एक सारे सिम्टम्स मैंने बना रखे हैं, एक डायग्राम बना रखा है। उसमें पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, नेगेटिव सिम्टम्स हैं, कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं, एग्रेसिव सिम्टम्स हैं, इफेक्टिव सिम्टम्स हैं। अब पॉजिटिव सिम्टम्स आर रिलेटेड टू लिंक टू दिस हाइपोथेटिकली मैल फंक्शनिंग मेसोलिम्बिक सिस्टम। ऐसी नेगेटिव सिम्टम इज रिलेटेड टू मैल फंक्शनिंग मेसोकॉर्टिकल ब्रेन सिस्टम। Even negative symptom is also related to malfunctioning nucleus accumbens। और cognitive symptoms जो हम यहाँ देख रहे हैं, they are related to malfunctioning brain circuit that is dorsolateral prefrontal cortex। cognitive symptoms क्या होते हैं? हमारा concentration है, हमारी memory है, हमारी reasoning है। aggressive symptoms are related to malfunctioning brain circuits that is orbitofrontal cortex and amygdala। and effective symptoms जैसे हमारा मूड खराब है, हमारा लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज हो रही है, लो मूड हो रहा है, तो इट इज रिलेटेड टू malfunctioning ब्रेन सर्किट that is ventromedial prefrontal cortex। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू।